Shamyam everyone and welcome to another installment of the Bean Pod. इस एपिसोड में बीनू बीन बैग इज नॉट जॉइनिंग अस, लेकिन मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं ईशान बाबा ने अबाउट एपिसोड 2 ऑफ द बिल्पा का शैम्पेन शो का शो BPKSPSKS. So I'll be going through his questions, I'll be answering them which will be informative for you और होपफुली ईशान को भी उसके जवाब मिल जाएंगे. या तो क्वेश्चंस भेजता रहता है जब हम फोन पे बात कर रहे होते हैं तो तब क्लियर कर लिया कर चीजें. लेट्स स्टार्ट. ईशान ने पहले कमेंट भेजा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन EP2. इट हैज टर्न आउट वेरी वेल. बड़ी मजे की एपिसोड बनी है. ईशान थैंक जूस. लेकिन EP1 भी बहुत मजे की बनी थी. 32CDC. जूस से याद आया ईशान का पहला क्वेश्चन, क्या उस्ताद जूरा ने इवेंचुअली जूस पिया कि नहीं? ईशान और बाकी व्यूअर्स, मैं आप सबको बता दूं कि जी नहीं. उस्ताद जूरा की जंग जूस के पैकेट के साथ चलती रही, लेकिन उस्ताद जी वो जंग जीत नहीं सके. उस्ताद जी ने बड़ी कुश्ती की पैकेट के साथ. एपिसोड में उस्ताद जी ने एक डाइव मारी थी पैकेट पे. एपिसोड ख़त्म होने के बाद उस्ताद जी ने कुछ 3 या 4 जंपे ट्राई किए हैं, लेकिन पैकेट भी मर्द का बच्चा था, पाटा नहीं. उस्ताद जी को भी शर्म नहीं आई, बेजुबान के साथ आहो. आखिर गुस्से में आके उस्ताद जी ने चौक के पैकेट दीवार पे मारा. छपुश. सारा जूस दीवार पे फैल गया. बिलाटून को चढ़ गया गुस्सा. बिलाटून ने कहा कि उस्ताद जी, जब तक ये जूस साफ नहीं होता ना दीवार से, आपने कहीं नहीं जाना. तो एपिसोड कंप्लीट होने के बाद जूरा साहब ने जूस के साथ टाइम तो लगाया, लेकिन पीने में नहीं, उसको दीवार से साफ करने में. और साफ करने के चक्कर में हमने दीवार पे वो जो शैम्पेन नहीं पेंट करवाया हुआ, वो भी मिट गया था. तो अब उस्ताद जी का नेक्स्ट असाइनमेंट होगा टू रीपेंट द वॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन. जूरा आप लोगों का गेस्ट है. अगर वो गिर गया है तो तुम दोनों में से उसे किसी को तो उठाना चाहिए था. क्यों? उस्ताद जूरा को किसने कहा कि अपना मुलायम पजामा पहन के तो वो आ जाते हैं हर दफा. जरा सी अपनी हैंड ब्रेक वो रिलीज करते हैं, वो जाके उन्हें लौरों फड़ना पैंदा. फिर उस्ताद जी को जरूरत है अपना मुलायम पजामा पहनने का. यार वो बोलने में इतना मुश्किल है तो पहनने में कितना मुश्किल होगा. बट उस्ताद जी मैनेजेस. और दूसरी बात यह है कि अगर आपने EP सही तरह देखी है ईशान बाबा, तो बिलाटून डिड ऑफर टू हेल्प. बिलाटून ने कहा नहीं था लेट मी डू इट उस्ताद जी. उस्ताद जी ने कहा टच मी नॉट टैल्कम पाउडर. उस वक्त उस्ताद जी जो हैं वो ज़रा हीरो बन रहे थे कि यार ज़रा बच्चों में बैठा हुआ, मैं भी बाबा लगूंगा, कोई मुझे उठा रहा है, कोई जूस में स्ट्रॉ डाल के दे रहा है. तो बाबा जी वॉज ट्राइंग टू बी हीरो. तो ये बाबा जी की अपनी चॉइस थी. अब हम क्या कह सकते हैं, बाबा जी की लिखी ऐसी हुई है. सो नो, हमने मदद नहीं की. और उसकी एक और वजह हमने क्यों नहीं मदद की थी, बिकॉज वी वर बिजी लाफिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. ईशान यार, या तो अपनी तू स्पेलिंग सही कर, या तो सिर्फ इंग्लिश में लिखा कर. ये हिंदी इंग्लिश जो है ना, ये टफ हो जाती है पढ़ना. यू वर डिस्कसिंग नॉन क्यूट बेबीज, तो खौफनाक कहने की क्या जरूरत है? नॉन क्यूट वॉज इनफ. नो, इट वॉज नॉट इनफ. नॉन क्यूट इज ऑन द फेंस. उससे चीज क्लियर नहीं होती, डाउट रहता है कि यार वाकई बच्चा नॉन क्यूट है या इन लोगों को नॉन क्यूट लग रहा है. या हो सकता है कि वो बहुत क्यूट नहीं है तो इसको वो नॉन क्यूट कह रहे हैं. नहीं, वी एक्चुअली वर ट्राइंग टू से कि बच्चा खौफनाक है. और होते हैं खौफनाक बच्चे. जो एग्जाम्पल्स मैंने एपिसोड में दिए थे, दे आर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. नीचे बड़े बड़े डरावनी बच्चे इकट्ठे हुए हैं. और आपने खुद महसूस किया होगा कि आप काफ़ी ऐसे बच्चों को देखते हैं, आप बोलते कुछ नहीं है लेकिन आपके रिएक्शंस निकल आते हैं. ओए बच्चा है, ओए किस किस्म का बच्चा है. सो खौफनाक एक्चुअली जस्ट हिट्स द नेल ऑन द हेड. खौफनाक, नो डाउट, क्लियर. नॉन क्यूट शूट वाला कोई चक्कर नहीं. डरावनी बच्चा है, बच के रहो. फोर्थ क्वेश्चन. बेबी गोडा, वो डेफिनेटली अजवर का बेटा नहीं है.
ईशान, असफर को पता है इस बात का? वो कितना बड़ा इल्जाम लगा रहा है तू असफर पे। वेरी बैड। मेरा मतलब है वो उसकी फोटो नहीं है। ईशान, क्वेश्चन सीधी तरह लिख यार। जब क्वेश्चंस भेजते हैं तो उसमें अपने थॉट्स लिखने की क्या जरूरत है? तू सीधा क्वेश्चन भेज कि ये असफर के बेटे की फोटो नहीं है। तो ये किसकी बेटे की फोटो है? अनुपम खेर के बेटे की। यार वैसे बेबी गोडा जो है वो वाकई अनुपम खेर का बेटा भी हो सकता है, अकरम उदास का बेटा भी हो सकता है, और वो विन डीजल का बेटा भी हो सकता है। और जितने बेबी गोडा के ऊपर बाल हैं वो अनिल कपूर का बेटा भी हो सकता है और आमिर सुहेल का बेटा भी हो सकता है। ओए होए होए, बड़ा मैजिकल बेबी है भाई बेबी गोडा। ईशान, एक आइडिया है। हम बेबी गोडा के स्टफ टॉयज ना बना लें यार। शो की मर्चेंडाइज में बड़ा काम आएगा यार। वी विल हैव आवर ओन रेंज ऑफ बेबी गोडास। उसके मग निकल सकते हैं, उसकी नी कैप्स बन सकती हैं। हाँ, हम उसको इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये एक एलियन बच्चा है फ्रॉम द प्लैनेट नीपट्यून। यार वैसे कमाल हो जाए कि बेबी गोडा जो है अभी वो मेरे गोडे जैसा लगता है और बड़ा होके वो मेरे एंकल जैसा लगे और मुझे एंकल एंकल कहता फिरे। लोगों ने पूछना है, एक्सक्यूज मी, एंकल आप हैं कि ये बच्चा एंकल है? He's going to be a confusing child growing up. Okay, final question. What should we look forward to in EP3? So in EP3 you should not look forward, you should look down at your tunni, क्योंकि EP3 में आ रही है गवाची तुन्नी। जी हाँ, the three of us are on the hunt for the lost belly button. So guys, stay tuned. EP3 में बड़ा कुछ होने लगा है जिसमें हम डिस्कस करेंगे गवाची तुन्नी। So get ready for EP3 and get ready to discuss. Tidio.